हे गाइस, आई एम अभिषेक आनंद। आज हम स्टार्ट करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। यस, आई नो दैट टुडेज टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड, बट यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने मुझे थोड़ी देर के लिए अटेंशन दे तो 100% आप यहाँ से सीख के जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पेडिग्री एनालिसिस होते हैं ये केवल मेंडेलियन डिसऑर्डर पे एप्लीकेबल हैं। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ जीन म्यूटेशन। तो हमें याद रखना है कि पेडिग्री एनालिसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर पर एप्लीकेबल है और ये रिजल्ट ऑफ जीन म्यूटेशन है। अगर ये जीन ऑटोजोम पे है तो ये ऑटोजोमल कहलाएगा, लेकिन अगर ये जीन सेक्स क्रोमोसोम पे है तो ये कहलाएगा एलोजोमल। अब अगर ऑटोजोम पे है तो इट कैन बी द डोमिनेंट और इट कैन बी द रिसेसिव। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट की बात अगर हम करते हैं तो इसके एग्जाम्पल हैं मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एंड द पॉलीडेक्टाइल। और अगर रिसेसिव की बात करते हैं तो दे आर द सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनेरिया एंड थैलेसेमिया। सेकेंड है हमारा एलोजोमल। अब एलोजोमल में वो जीन एक्स पर भी हो सकता है और वाई पर भी। अगर एक्स पर है तो कहलाएगा एक्स लिंक्ड, वाई पर है तो वाई लिंक्ड। अब जो जीन एक्स पर है इट कैन बी द डोमिनेंट और इट कैन बी द रिसेसिव। तो अगर हम डोमिनेंट का एग्जाम्पल की बात करें तो सीडो रिकेट्स, वहीं रिसेसिव का एग्जाम्पल की बात करें तो हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। वही हम बाई लिंक्ड की एग्जाम्पल की बात करें तो हाइपर ट्राइकोसिस एंड सेकेंड बेवर टोज। अब हमें जब पेडिग्री की क्वेश्चन मिलेगी ना तो हमें पेडिग्री में ऑप्शंस मिलेंगे और हमें ऑप्शन से खुद को समझना है कि ऑप्शन किस कैटेगरी का है। ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या फिर बाई लिंक्ड है। ये हमें खुद समझना है। तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जब हम इस पेडिग्री को ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि इस पेडिग्री में जो कपल है वो अफेक्टेड है। इस अफेक्टेड कपल के 5 बच्चे हैं। इन 5 बच्चों में 3 बच्चे अफेक्टेड हैं, 2 बच्चे नॉर्मल हैं। तो इस पेडिग्री में ये देखना है कि ये पेडिग्री किस तरह का डिसऑर्डर है। ये आंसर हमें निकालना है। ये रहे आपके ऑप्शंस। डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, रिसेसिव इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। ये हमारे पास ऑप्शंस है। इस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि पेरेंट इफेक्टेड है और अफेक्टेड पेरेंट के कुछ बच्चे नॉर्मल हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा हिंट होता है कि अगर पेरेंट अफेक्टेड है और उनके कुछ बच्चे नॉर्मल हैं तो कंफर्म ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ये कभी रिसेसिव डिसऑर्डर हो ही नहीं सकते। लिसन केयरफुली। अगर ये रिसेसिव डिसऑर्डर होता और दोनों पेरेंट अफेक्टेड होते तो सारे बच्चे अफेक्टेड होते, कोई बच्चा नॉर्मल आ ही नहीं सकते। तो ये फाइनली कंफर्म हो गया कि पेरेंट जो हैं डोमिनेंट डिसऑर्डर वाले हैं और डोमिनेंट में भी
हेट्रोजाइगस है। अब हमें ये जानना है कि डोमिनेंट में भी ऑटोजोमल है या एक्स लिंक्ड है। तो ये ऑटोजोमल है, एक्स लिंक्ड नहीं है, क्योंकि एक्स लिंक के केस में ये जो फादर होते हैं, इस फादर से एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर में जाता है। तो एक्स लिंक्ड के केस में अफेक्टेड फादर की सारे डॉटर अफेक्टेड आएगी। बट यहाँ पर हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि फादर अफेक्टेड है बट सारे डॉटर अफेक्टेड नहीं है। इन दिस क्वेश्चन पेडिग्री एनालिसिस करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, डोमिनेंट इनहेरिटेंस। फाइनली आई कैन से दैट इट इज ए autosomal dominant disorder, as parents are affected but some child are normal, but can't be X-linked dominant, as in case of X-linked dominant. If father is affected, then her child, all child will be affected, because from father X chromosome is always received by the daughter. ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन पेडिग्री का। स्टडी द पेडिग्री गिवन बिलो एंड साइन द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट। और ये रहे इसके ऑप्शंस। फर्स्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेकेंड बाय लिंक्ड, थर्ड ऑटोजोमल रिसेसिव, फोर्थ ऑटोजोमल डोमिनेंट। यहाँ हमें ऑब्ज़र्व करने पर पता चलता है कि जो थर्ड जनरेशन है इसके कपल नॉर्मल हैं और इस नॉर्मल कपल के बच्चे इफेक्टेड आ रहे हैं। तो अगर नॉर्मल कपल के बच्चे इफेक्टेड मिल जाते हैं तो कंफर्म ये रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर होता तो किसी एक पेरेंट का इफेक्टेड होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ कोई भी इफेक्टेड नहीं है। तो हमें यहाँ से हिंट मिलता है कि ये कंफर्म ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ हम कंफर्म हो गए हैं कि रिसेसिव होगा। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इट इज़ ए ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एज इन द थर्ड जनरेशन पेरेंट्स आर नॉर्मल बट सम चाइल्ड आर अफेक्टेड। अब हमने ऑटोजोमल क्यों कहा, एक्स लिंक क्यों नहीं? एक्स लिंक के केस में जैसे ये डॉटर है, ये डॉटर अफेक्टेड है, और अगर डॉटर अफेक्टेड आती है तो फादर का अफेक्टेड होना कन्फर्मेटरी होगा, तब वो एक्स लिंक्ड होगा। बट कांट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव एज इन द केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव। फादर मस्ट बी अफेक्टेड इफ डॉटर इज अफेक्टेड। इट मीन्स फादर यहाँ नॉर्मल है और डॉटर इफेक्टेड, तो कभी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। इट मीन्स आई कैन से डैट इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज थर्ड, ऑटोजोमल रिसेसिव। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन और ये रहे आपके ऑप्शन। जब हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ सारे बच्चे जो है ना मदर पे जा रहे हैं। जैसे यहाँ मदर क्या है, नॉर्मल, सारे बच्चे नॉर्मल, मदर इफेक्टेड, सारे बच्चे इफेक्टेड, मदर नॉर्मल, सारे बच्चे नॉर्मल। अगर किसी भी पेडिग्री में आपको ये लगता है कि सारे बच्चे मदर पे जा रहे हैं तो कंफर्म है कि ये साइटोजीन का केस है, क्योंकि साइटोजीन के बच्चे हमेशा मदर पे जाते हैं। क्योंकि साइटोजीन के बच्चे हमेशा मदर से लेते हैं तो ये जो पेडिग्री है हम कह सकते हैं कि ये साइटोजीन है। अब जो साइटोजीन है जो बच्चे हमेशा मदर से लेते हैं तो साइटोजीन के इनहेरिटेंस को हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। सो फाइनली आई कैन से डैट इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज थर्ड, मैटरनल इनहेरिटेंस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इट इज़ ए केस ऑफ साइटोजीन as all the child are similar to their parent or mother. If any one child is different from his mother, then it cannot be cytogene, and cytogene is contributed by mother only.
That's why it is also called maternal inheritance. Thanks for watching, and अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।